नमस्कार दोस्तों मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है जिनमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद होता है जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुखद और कष्टमय हो सकता है। बुरे कर्म जैसे कि हिंसा, धोखा, छल और दूसरों को नुकसान पहुंचाना अंततः व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। यह न केवल वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है बल्कि अगले जीवन पर भी गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के चक्र को भी प्रभावित करता है। बुरे कर्मों का परिणाम कई रूपों में सामने आता है। यह शारीरिक और मानसिक पीड़ा, सामाजिक अस्वीकृति और नैतिक पतन के रूप में भी प्रकट हो सकता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वे नैतिकता, करुणा और सच्चाई पर आधारित हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सत्यपुर से होती है, जो अपने धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और संतों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में संत देवर्षि नाम के एक साधु रहते थे, जिन्हें गांव के लोग बहुत मानते थे। संत देवर्षि हमेशा यही कहते थे कि मनुष्य के जीवन का हर पहलू उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। उनका यह विचार गांव के सभी लोगों के दिल में गहरे बैठा था, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते थे और अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते थे। इसी गांव में एक युवक था जिसका नाम राघव था। उसकी कहानी इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, राघव एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें बहुत संघर्षमय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। राघव ने बचपन से देखा था कि उसके माता पिता मेहनत करने के बावजूद ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। इस बात ने उसके मन में यह धारणा डाल दी कि केवल मेहनत से कुछ नहीं मिलता, कुछ और करना होगा, कुछ और तरीके अपनाने होंगे। राघव बहुत होशियार और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी यह समझ गलत दिशा में जाने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में पैसा कमाने की लालसा और बढ़ने लगी। वह सोचता था कि मेहनत करने के बजाय कोई छोटा रास्ता अपनाकर वह जल्दी से अमीर बन सकता है। उसकी यही सोच उसके जीवन को बदलने वाली थी। गांव में कुछ लोग थे जो चोरी और धोखाधड़ी जैसे कामों में लिप्त थे। राघव उनके संपर्क में आ गया और उनकी बातें सुनकर उसका मन लालच में भर गया। उन्होंने राघव को बताया कि दुनिया में अमीर बनने के दो ही रास्ते हैं, या तो कोई बड़ा अपराध करो या किसी को धोखा दो। उन्होंने उसे यह यकीन दिलाया कि जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राघव धीरे धीरे उनकी बातों में आ गया। एक दिन उसने गांव के मंदिर से चढ़ावे का पैसा चोरी किया और उसे अपने दोस्तों के साथ बांट लिया। यह उसकी पहली बुरी हरकत थी, लेकिन उसे ना तो किसी ने पकड़ा और ना ही उसके मन में कोई पछतावा आया। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है और अगर कोई न पकड़े तो यह काम तो सबसे सही है। राघव का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब उसने गांव में छोटे व्यापारियों को धोखा देना शुरू किया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारियों को झूठे वादों में फंसा लेता और उनका सामान हड़प लेता। उसकी चालाकी इतनी बढ़ गई थी कि गांव के कई व्यापारी उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। एक दिन राघव और उसके साथियों ने गांव के सबसे धनी व्यापारी शिव नारायण के गोदाम में चोरी की योजना बनाई। शिव नारायण को बहुत भरोसा था कि कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन राघव ने उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसके गोदाम का सारा सामान चुरा लिया। इस घटना के बाद राघव के पास अपार संपत्ति आ गई और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
गांव में हर कोई राघव के अचानक अमीर बनने से चकित था। लोग उसकी चालाकी की तारीफ भी करते, लेकिन संत देवर्षि को पता था कि यह दौलत बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने राघव को बुलाकर कहा, राघव, तुम्हारी दौलत तुम्हें कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होगा। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे कभी न कभी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। याद रखना, सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। राघव ने संत देवर्षि की बातों को मजाक में लिया और कहा, बाबा, दुनिया में सब दौलत के पीछे भागते हैं। मैं वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। अगर दौलत कमाने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है तो यह भी जीवन का हिस्सा है। संत देवर्षि ने फिर से उसे समझाया, राघव, यह सच है कि दुनिया में सब दौलत चाहते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी और सच्चाई की राह से भटकते हैं उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करेंगे। राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बुरी आदतों में लिप्त रहा। समय बीतता गया और राघव की संपत्ति और बढ़ती गई। वह अपनी दौलत और ऐश्वर्य में इतना खो गया कि उसने गांव के लोगों से अपने संबंध तोड़ लिए। वह अपने ही धुन में मस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले उसके कुछ नज़दीकी साथियों ने उसे धोखा दिया और उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चुरा लिया। इससे राघव को गहरा झटका लगा। इसके बाद उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी। हर समय उसे डर सताता रहता कि कहीं उसके बुरे कर्मों का पर्दाफाश न हो जाए। एक दिन जब राघव अपने गोदाम में बैठा हुआ था तो अचानक गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और उसकी चोरी और धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। उसका गोदाम लूट लिया गया और उसे अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी। अब राघव एक निर्धन और बीमार आदमी बन चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसे संत देवर्षि की बातें याद आने लगी, लेकिन अब पछतावा करने का समय नहीं था। उसने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया था। जब राघव की हालत और खराब हो गई तो उसने अंततः संत देवर्षि के पास जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा, बाबा, आपने सही कहा था। मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि सारा खेल हमारे कर्मों का ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? संत देवर्षि ने उसे समझाया, राघव, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करो और अच्छे कर्म करने लगो तो तुम अपने जीवन में कुछ शांति पा सकते हो। कर्म का सिद्धांत अटल है, लेकिन प्रायश्चित्त का भी एक महत्व होता है। राघव ने संत की बातों को मान लिया और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रण किया। उसने अपने बाकी जीवन को लोगों की सेवा और अच्छे कामों में बिताने का फैसला किया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने बुरे कामों के लिए प्रायश्चित्त करने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। राघव की मृत्यु के बाद भी उसके कर्मों का चक्र जारी रहा। अगले जन्म में उसे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां उसे फिर से गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने अपने पिछले जन्म से सीखे गए पाठ को नहीं भुलाया। उसने बचपन से ही अच्छे कर्म करने का निश्चय किया और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। राघव ने इस जन्म में कभी भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया और धीरे धीरे उसने अपने कर्मों के बल पर एक सुखी और संतोषजनक जीवन जिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का प्रतिफल होता है। चाहे हम इससे नकारने की कितनी भी कोशिश करें, हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कहानी का सार यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार होते हैं। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे भविष्य और वर्तमान पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम विभिन्न रूपों में सामने आ सकता है। मानसिक तनाव, सामाजिक बदनामी, असफलता और दुख। ये परिणाम हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी स्थिति का निर्धारण करते हैं और इसीलिए हमें सदैव सोच समझकर और नैतिकता के साथ कर्म करने चाहिए। इस प्रकार सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। यह संदेश देता है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी किस्मत लिखता है और बुरे कर्म उसे अंततः संकट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।